हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है रियलिटी ऑफ हिंदू कोड बिल, हिंदू कन्वर्जन टू इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है। अगर आप न्यू है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू कोड बिल, किस प्रकार का हिंदू कोड बिल लाने की बात कर रहे हैं? हमारी सरकार इस बिल को पास कराए बिना सत्ता में नहीं रह सकती। नहीं। साल 1955-56 में नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस गवर्नमेंट ने हिंदू कोड बिल को 4 अलग अलग एक्ट बनाकर पास करवाया। मजे की बात यह थी कि ये चारों एक्ट हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन के लिए थे। और जब से 1955-56 में एक्ट आए तभी से इनकी पॉपुलेशन नाटकीय तरीके से गिरती आ रही है। हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना अपना धर्म समझते, लेकिन दूसरों ने सदा इनका रक्त ही बहाया। इन चारों कानूनों को समझने के लिए हमें इन कानूनों के पीछे की पूरी कहानी और इतिहास जानना पड़ेगा। आज तक इन कानूनों के पीछे का काला इतिहास और घटिया राजनीति कभी बताई नहीं गई है देशवासियों को। इस वीडियो में मैं आपको फैक्ट के आधार पर इनके पीछे की डार्क साइड, काला इतिहास और सारे लूप होल्स मैं आपको बताऊंगा। नमस्ते दोस्तों, वीडियो बड़ी है लेकिन तगड़ी है। अगर टाइम कम हो तो 1.5x की स्पीड पर देख लेना। हिंदू कोड बिल को अच्छे से समझने के लिए कहानी 100 साल पीछे से शुरू करनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। 1857 से पहले अधिकांश हिंदू रियासतें हिंदू विधि विधान से अपने शासन को चलाती थी। आरसी मजूमदार कहते हैं कि एक हिंदू राजा चाहे जिसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकता था। उनकी एक पुस्तक है प्रसिद्ध, द सैफो म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके पेज नंबर 7 पर यह लिखा हुआ है, हिंदू राजा हिंदू विधि विधान के अनुसार अपने शासन पर किसी स्त्री को, पुत्री को अथवा पुत्र को गोद लेकर भी बैठा सकता था। ऐसा हिंदू विधानों में आता है। महाभारत के आदि पर्व के दूसरे अध्याय में आता है, महिषेयो राज्याभ्याम श्रोतव्य बहुशस्तथा वीरम जन्यते पुत्रम कन्याम व राज्य भागिनीम। अर्थात इस इतिहास को युवराज और रानी को बार बार सुनना चाहिए ताकि ऐसा पुत्र पैदा हो जो शासन पर बैठे, अथवा कन्याम व राज्य भागिनीम, अथवा ऐसी कन्या उत्पन्न हो जो राज्य सिंहासन को संभाल सके। महाभारत में ऐसा आता है। वेदों में भी आता है। ऋग्वेद के मंडल 6 के 75वें सूक्त के 13 और 15वें मंत्र का अर्थ है कि एक रानी राजा के अभाव में सेनापति होगी, और जो रानी अस्त्र शस्त्रों को छोड़ने वाली हो, चलाने वाली हो, उसका सम्मान सभी क्षत्रियों करना, उसका सत्कार आदर सभी क्षत्रियों विद्वानों को करना चाहिए। यह हिंदू विधान की महान बातें थी जिसको लॉर्ड डलहौजी, उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसने मानने से इनकार कर दिया और हिंदुओं पर 2 बड़ी कार्रवाई की। पहली बड़ी कार्रवाई 1850 में एक एक्ट बनाया, द कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट। इस एक्ट को बनाने से क्या हुआ, हिंदुओं के कन्वर्जन का रास्ता साफ हो गया। इस एक्ट के बनने से पहले यदि कोई हिंदू धर्म परिवर्तन करता था तो पिता की संपत्ति में उसका हिस्सा नहीं मिलता था। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद यदि कोई हिंदू धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन बनता है या इस्लाम में जाता है तो उसका जो पिता की संपत्ति है उसमें उसको हिस्सा पूरा मिल जाता है। विकास दिव्य कीर्ति पर बाद में आएंगे, लेकिन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दृष्टि IAS पर भी लिखा हुआ है कि कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने के लिए लाया गया था। वो और बात है कि ये लोग इसका प्रचार करते नहीं। दोस्तों, इस एक्ट के आने के बाद बहुत सारे हिंदुओं ने लगातार धर्म परिवर्तन किया। यह हिंदू धर्म पर एक तरफा कार्रवाई थी। दूसरी बड़ी कार्रवाई लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1854 के बीच में की। उसने 5-6 बड़ी हिंदू रियासतों, जिसमें से सतारा 1848 में, जयपुर 1849 में, संबलपुर 1849, झांसी 1853 और नागपुर 1854, ऐसी अनेक हिंदू रियासतों को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति, चूक की नीति के तहत कब्जा कर लिया था इन पर। चूक की नीति क्या है? जोन की अपनी पुस्तक इंडिया अ हिस्ट्री के पेज नंबर 433 में कहते हैं कि इस नीति के तहत ब्रिटिशर्स ने ऐसा कानून बनाया कि यदि किसी राजा की कोई संतान नहीं थी, पुरुष संतान यानी कोई पुत्र नहीं था, तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके शासन को छीन लिया जाएगा, उसके राज्य को, उसके धन को छीन लिया जाएगा और वो ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाएगा। इन सभी हिंदू रियासतों को नाजायज रूप से छीनने के कारण हिंदुओं में फिरंगियों के प्रति क्रोध भर गया था। परिणाम स्वरूप 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। डोगलस एम्पियर अपनी पुस्तक इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल 1700 to 1885 इसके पेज 64 पर कहते हैं कि उस समय ब्रिटिशर्स भारत में 40,000 थे, जिनमें से 6,000 ब्रिटिशर्स का कत्ल कर दिया गया था। इतना जबरदस्त ये संग्राम हुआ था। हिंदुओं ने लड़ाई का बिगुल फूंक दिया था। मंगल पांडे का नाम इतिहास में अमर हो चुका था।
क्रांति की लड़ाई को बढ़ते हुए देख बहुत सारे नवाब भी इस लड़ाई में कूद गए, इस उम्मीद में कि यदि फिरंगी भागेंगे तो भारत पर दोबारा इस्लाम का झंडा बुलंद हो जाएगा। बहती गंगा में कौन हाथ नहीं धोना चाहता है। लेकिन असली लड़ाई विद्रोही हिंदू सैनिकों ने ही लड़ी थी, असली लड़ाई मंगल पांडे ने लड़ी थी, असली लड़ाई रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और तात्या टोपे ने ही लड़ी थी। महारानी लक्ष्मीबाई से ब्रिटिश सैनिक सेनापति जो लड़े थे ह्यू रोज, उसने कहा कि शी वॉज पर्सनेबल, क्लेवर एंड ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल इंडियन लीडर्स। ये डेविड सॉल 2003 में इनकी पुस्तक आई थी द इंडियन म्यूटिनी 1857, लंदन से पेंगुइन से प्रकाशित हुई थी, उसके पेज नंबर 367 पर लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, एक और महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना वीरगति को प्राप्त हो गई और दूसरी ओर बहादुर शाह जफर दिल्ली में जब कोर्ट ट्रायल हुआ उस पर, लाल किले में 21 दिन तक ट्रायल चला, उसमें कहा कि मेरा कोई दोष नहीं है, विद्रोही सैनिक जबरदस्ती मेरे महल में आ घुसे और उन्होंने मेरा नाम प्रयोग किया, उन्होंने मेरे नाम से युद्ध लड़ा, मैंने युद्ध में भाग नहीं लिया, इसे मुझे क्षमा कर दिया जाए। युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिशर्स ने पूरे भारत में सेंसस करवाने की प्लानिंग की ताकि समझा जा सके भारत में किस धर्म और किस जाति के कितने लोग रहते हैं, इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, आपसी विवाद क्या क्या है, ताकि भविष्य की प्लानिंग बनानी सरल हो सके। 1865 में सेंसस प्रारंभ किया गया, 1871 में फाइनल रिपोर्ट आई। उस समय ब्रिटिश भारत की आबादी 19,05,63,048 की थी, जिसमें से 73% हिंदू थे, 21.45% मुस्लिम थे। अब 50,000 के आसपास उस समय ब्रिटिशर्स इस देश में रह रहे थे। इतने लोग 100% देशवासियों को तो मैनेज कर नहीं सकते थे, तो उनको यहां पर दोस्त की जरूरत थी, मित्रों की जरूरत थी। ये 21.45% मुस्लिम उनको एक मित्र के रूप में दिखाई दिए। इसके दो बड़े कारण थे। पहला कारण यह था कि इस्लाम भी भारत के लिए एक इंपोर्टेड विचारधारा थी। किसी समय वो भारत में आए थे और जैसे ईसाई भारत में आए थे, तो इस फैक्ट के आधार पर ये दोनों भाई भाई हो सकते थे या कहला सकते थे। दूसरा कारण ये था कि मुस्लिमों ने 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर्स के खिलाफ सक्रिय योगदान नहीं दिया था, तो ब्रिटिशर्स का इन पर ज्यादा भरोसा था एज कंपेयर टू हिंदूज। इन दो के कारण ब्रिटिशर्स ने अपनी भविष्य की सारी योजनाएं मुसलमानों को लुभाने के लिए बनाई और सारे कानून हिंदुओं के खिलाफ बनाने शुरू कर दिए। स्पेशल मैरिज एक्ट आया। इस मैरिज एक्ट के द्वारा हिंदू अब क्रिश्चियन से मैरिज कर सकता था, इंटर रिलीजन मैरिज हो सकती थी। अब मुस्लिमों की कन्वर्जन तो होते नहीं थे, क्योंकि उनके स्ट्रिक्ट पर्सनल लॉ और मदरसा एजुकेशन कन्वर्जन होने नहीं देती थी। पारसी यहूदी थे नहीं, बचे हिंदू। हिंदुओं के विवाह क्रिश्चियन से बहुत तेजी से होने लग गए। इस एक्ट के कारण आदिवासी और गरीब अनपढ़ हिंदुओं में कन्वर्जन को बढ़ावा देने के लिए एक्ट बनाया गया था। 1871 के सेंसस में 8,96,658 ईसाई थे। 2011 के सेंसस में 2,78,00,000 ईसाई हो गए थे, यानी ईसाइयों की आबादी 31 गुना बढ़ी है इस समय अंतराल में। और इसी समय अंतराल में हिंदुओं की आबादी केवल 5 गुना बढ़ी है। ये 31 गुना इसीलिए बढ़ी है क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट और कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1850 जो मैंने पहले बताया था, ये दो एक्ट्स ने ईसाई पॉपुलेशन को बहुत तेजी से बढ़ाया। इस एक्ट के द्वारा जो शादी करते थे वो बस कहने के लिए कह देते थे कि हम किसी धर्म को नहीं मानते, लेकिन उसका असली कारण कन्वर्जन ही होता था। ये एक्ट आने के बाद 1874 से 1937 के बीच में लगातार धड़ाधड़ कानून बनाए गए जो पर्सनल लॉ को बदलने वाले थे। लेकिन इन कानूनों की विशेषता थी दो। पहली विशेषता यह थी कि ये सारे के सारे कानून हिंदुओं पर लागू होते थे, और दूसरी विशेषता यह थी कि ये सारे के सारे कानून इस्लाम और ईसाईयत, मुसलमान और क्रिश्चियंस पर लागू नहीं होते थे। उनको अपने पर्सनल लॉ के द्वारा अपना धार्मिक शासन चलाने की फुल आजादी दे दी गई थी। दोस्तों, हिंदुओं के परिवारों को फिरंगी कोर्ट से बांध दिया गया था। 20-20 साल आज भी न्याय नहीं मिलता है। इन कोर्ट्स के चक्कर में हिंदुओं ने अपने पर्सनल रिलेशंस को खोना शुरू कर दिया था। इनका धन कोर्ट्स में जाने लग गया था, कोर्ट में धन व्यय होने लग गया था। अस्तु अक्टूबर 1906 में लॉर्ड मिंटो ने 35 मुस्लिम नेताओं को शिमला बुलाकर मुस्लिम लीग बनाने का न्योता दे दिया। इसे शिमला डेपुटेशन 1906 के नाम से जाना जाता है। इसके लगभग 2 महीने के बाद ही द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ढाका में बना दी गई। दोस्तों, मुस्लिम और ईसाई की एकता ने कई कीर्तिमान स्थापित किए थे। ये मुस्लिम लीग बनाई इसलिए गई थी ताकि मुसलमानों की नाजायज मांग मुस्लिम लीग उठाती रहे और फिरंगी उसे पूरा करते रहे। एक ओर जहां हिंदू देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम कम्युनिटी अपने अधिकार और जिहाद के लिए लड़ाई लड़ रही थी।
एक अंतिम कीर्तिमान स्थापित करने वाली थी अब ईसाई और मुस्लिम दोस्ती। वो कीर्तिमान 1937 में हुआ। 1937 तक आते आते ये स्पष्ट हो गया था ब्रिटिशर्स के दिमाग में कि हमें अब भारत छोड़कर जाना पड़ेगा, लंबा नहीं चलेंगे। इसीलिए इनको ये डर था कि स्वतंत्र भारत में जो कानून अब तक हमने हिंदुओं के लिए बनाए हैं वो मुस्लिमों पर भी लागू होंगे। इसीलिए 1937 में एक कानून बनाया गया और वो कानून था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के नाम से भी इसको जाना जाता है। डिस्क्रिप्शन में आपको ये भी मिल जाएगा। दोस्तों, इसके द्वारा अब मुस्लिमों के जो भी फैसले होंगे, चाहे मैरिज से रिलेटेड, एडॉप्शन से रिलेटेड, सक्सेशन से रिलेटेड, जमीन जायदाद से जितने भी पर्सनल मैटर हैं, वो सब के सब कुरान और हदीस आदि से ही निपटाए जाएंगे। कोर्ट में बैठा जज को भी कुरान पढ़नी पड़ेगी, हदीस पढ़नी पड़ेगी, तब वो फैसले दे सकता है यदि उसके पास जाएंगे। इनकी स्वयं की कोर्ट हो गई, स्वयं का अपना सिस्टम हो गया। एक ही देश में रहते हुए अपना अलग कानून, अपना अलग संविधान ये लोग चला रहे थे। ऐसी व्यवस्था इनकी बना दी गई इस कानून के तहत। इस एक्ट ने अन्याय और पक्षपात के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे। खैर, इसी मुस्लिम लीग ने 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया था, जिसे द ग्रेट कोलकाता किलिंग्स एंड नोआखली राइट्स के नाम से जाना जाता है। इस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। और यह सब हुआ था फिरंगियों की शय पर, उनके आदेश पर। दोस्तों, हैरान करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि 1937 में बनाया हुआ मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, आज भी भारत में मुस्लिमों के लिए काम कर रहा है। मुस्लिम आज भी भारत में अपनी अलग सत्ता चला रहे हैं। यह सबसे हैरानी की बात है। खैर, जहां एक और मुस्लिम और ईसाइयों को उनके धार्मिक कानूनों के अनुसार जीवन जीने की खुली छूट दी गई, वहीं दूसरी ओर हिंदुओं के धार्मिक कानूनों को पूर्ण रूप से समाप्त करने की प्लानिंग बनाई गई। इसी प्लानिंग के तहत 1941 में फिरंगियों ने अपने विश्वास पत्र BN राव की अध्यक्षता में हिंदू लॉ कमेटी बनाई। यही कमेटी हिंदू कोड बिल की शुरुआत थी। इस कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट फिरंगियों को 1944 में सौंपी थी। इस बीच संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 में कर दिया गया। भारत आजाद होने वाला था, सब तैयारियां हो चुकी थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष घोषित कर दिया गया और उसके लगभग 2 महीने के बाद BN राव की हिंदू लॉ कमेटी ने फरवरी 1947 में अपनी दूसरी और फाइनल रिपोर्ट इसी संविधान सभा को सौंप दी। अब अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान नामक 2 देश बन गए। भारत के टुकड़े हो गए, ये आप सब जानते हैं। टुकड़े होने से पहले भारत में हिंदुओं की आबादी 64.7% थी, लेकिन टुकड़े होने के बाद, पाकिस्तान अलग होने के बाद जो भारत बचा उसमें हिंदुओं की आबादी 85% थी। अब ऐसे हिंदू बहुसंख्यक देश में 85% जहां हिंदू है, वहां पर BN राव की इस रिपोर्ट का जो हिंदू कोड बिल थी, इसका कोई औचित्य बनता नहीं था। इसको कचरे के डिब्बे में फेंक देना चाहिए था और इस बहस को समाप्त कर देना चाहिए था, हिंदू कोड बिल की बहस को, और एक यूनिफॉर्म सिविल लॉ की ओर बढ़ना चाहिए था जो पूरे देशवासियों पर लागू होता। 1871 में ब्रिटिशर्स ने जो खेल शुरू किया था वो 1947 में फिर से शुरू कर दिया गया, यानी कि हिंदुओं को छेड़ो, मुस्लिमों को छोड़ो। इसी के तहत एक सिलेक्ट कमेटी बनाई गई, उसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया और BN राव की जो रिपोर्ट थी हिंदू कोड बिल की, वो अब भीमराव अंबेडकर के हाथ लग गई। भीमराव अंबेडकर ने इस हिंदू कोड बिल को जल्दी से पास करवाने की ठान ली, लेकिन उस समय के सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया और यह संसद में पास नहीं हुई। याद रखना, अभी इलेक्शन नहीं हुए थे भारत में, तो जो संविधान सभा थी, संविधान बनने के बाद वही भारत की पहली संसद भी बनी थी। संसद में पास हुआ नहीं, तो 1951 के सितंबर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया। इसी चक्कर में सितंबर 1951 से फिर 52 के बीच में इलेक्शन हुए, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आ गई। अब यहां से हिंदू कोड बिल लागू करने की पूरी प्लानिंग शुरू कर दी गई और 1955 में शुरुआत की हिंदू मैरिज एक्ट से हिंदू कोड बिल को तोड़ा गया। 4 हिस्सों में 4 एक्ट बनाए गए। पहला एक्ट बना हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसमें हिंदुओं की मैरिज एक हो सकती थी और जो तलाक आदि थे जो पहले नहीं होते थे हिंदुओं में, वो सब की व्यवस्था कर दी गई। उसके बाद हिंदू का दूसरा आया हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसके तहत जो उत्तराधिकार का कानून था वो स्थापित कर दिया गया, उसके रूल्स बना दिए गए। उसके बाद हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 में आया, अवयस्क और उसके संरक्षक के अधिकार और सब रूल बना दिए गए। उसके बाद चौथा आया हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। गोद लेने से संबंधित आदि सब अधिकार इसी में दिए गए थे, सब रूल्स इसी में बनाए गए थे। ये 4 एक्ट बनाए गए, आप गूगल पर ऑनलाइन जाकर सब पढ़ सकते हो, सब डाउनलोड हो जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन चारों एक्ट का हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन पर कितना खतरनाक इंपैक्ट हुआ, असर हुआ।
इसकी शुरुआत करते हैं। इस बिल ने हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन इनको कोर्ट और कानून के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। दूसरी ओर मुस्लिम और ईसाइयों को मनमानी करने का परमिट भी थमा दिया। इतना ही नहीं, कहा गया था कि एक बार इन 87-87% हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन पर लागू कर देते हैं, बाद में यदि एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बना देंगे, मतलब कि ईसाई और मुस्लिमों को भी ले आएंगे। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। एक्सपेरिमेंट जब भी होता है तो चूहे पे होता होगा। यहां 87-88% पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, 12-12.5% को अलग छोड़ दिया गया है। यह भी दुनिया का सबसे जबरदस्त उदाहरण होगा तुष्टीकरण का, अपीजमेंट का। दोस्तों, आजादी से पहले मुसलमान तलवार के बलबूते पर खुलेआम धर्मांतरण करते थे। ईसाई फिरंगियों के नीचे रहकर खुलेआम कानूनों का फायदा उठाकर धर्मांतरण कर लेते थे। लेकिन आजादी के बाद एक कानून बनाया गया, हिंदू कोड बिल, जो कन्वर्जन में काम आया। ये हिंदू कोड बिल कम था, हिंदू कन्वर्जन बिल अधिक था। मैं सिद्ध करना चाहूंगा अपनी बात को, केवल एक एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगा। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को लेते हैं। इस मैरिज एक्ट में एक प्रावधान था जिसमें हिंदू एक ही शादी कर सकता था। जब डिवोर्स हो जाए यदि उसका, तो वो दूसरी शादी कर सकता था। बिना डिवोर्स के यदि वो दूसरी शादी कर लेता था तो उसे जेल हो सकती थी। ये सीधा सीधा प्रावधान था। अब ये जो प्रावधान था, इसमें बहुत बड़ा लूप होल था। मैं उस लूप होल को बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहता हूं कि हिंदुओं की मनुस्मृति में भी एक ही शादी का विधान किया गया है, एक ही विवाह का विधान किया गया है। हिंदू अधिकांश एक ही विवाह किया करते थे। कुछ हिंदू अपनी परिस्थिति के कारण, अपनी प्रथाओं परंपराओं के कारण 2 विवाह कर लेते थे। अरे और तो किसकी कहूं, स्वयं अंबेडकर ने भी हिंदू कोड बिल आने से पहले 2 विवाह किए थे। जब अंबेडकर जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था तो सामान्य व्यक्ति की क्या बात थी। अचानक से कानून लाया गया कि आज के बाद 2 विवाह करने वाले को जेल होगी। तो अचानक से सोसाइटी में परिवर्तन नहीं आता है, ये धीरे धीरे चीजें परिवर्तन की ओर आगे बढ़ती हैं। लेकिन सीधा कानून बनाया ताकि हिंदुओं को कन्वर्जन के रास्ते पर ले जाया जा सके। अब जिन लोगों के संस्कार थे, जिन परंपराओं में, जिन परिवारों में, समाजों में ऐसा होता था, उनको क्या पता चला कि मुसलमान बनने से 2 शादियां 3 शादियां की जा सकती हैं और फिर पुलिस भी नहीं पकड़ेगी। तो ये एक ऐसा लूप होल था कि जिसकी एक शादी पहले ही हिंदुओं में हो गई थी, उसको दूसरी शादी यदि करनी थी तो वो इस्लाम धारण कर लेता था और इस्लाम धारण करके दूसरा विवाह सरलता से कर लेता था। इसके इतने उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, कोर्ट में केस चले वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, आप सभी जानते होंगे, बहुत प्रसिद्ध बॉलीवुड का अभिनेता हुआ है 80 के दशक में, 70 के दशक में उसका सिक्का चलता था, धर्मेंद्र देओल। उन्होंने अपना नाम रखा था दिलावर। किस लिए रखा था? क्योंकि पहले हिंदू विधान से उसने शादी की थी प्रकाश कौर से। अब हिंदू सिख ये सब विवाह दूसरा कर नहीं सकते जब तक पहले वाला तलाक ना हो जाए, तो उसने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अपना नाम दिलावर रखा, इस्लाम धारण किया। हेमा मालिनी ने इस्लाम धारण किया, आयशा नाम रखा। 1980 में दोनों ने शादी कर ली। ये सेलिब्रिटियों ने विवाह किया था उस समय। सोचो सामान्य समाज में क्या इंपैक्ट गया होगा जिसकी अपनी इंद्रियों पर। तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है, मीन्स 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे, काफ़ी बड़ी है। लेकिन मैं तो मतलब सुन के मेरे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि, और दुख भी बड़ा हो रहा है कि हिंदुओं के मतलब हर समय हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया गया है। वो भी सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि हमारी नासमझी की वजह से, और इस तरीके से नैरेटिव सेट किए गए हैं जैसे कि मतलब सब कुछ जो चल रहा है ठीक चल रहा है, कुछ भी गलत नहीं है। और मतलब कितनी बड़ी प्लानिंग की गई, कितना षड्यंत्र किया गया है और अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि हिंदू काफ़ी ज़्यादा थे इंडिया में, क्योंकि हिंदू देश था ये। तो उन्होंने मुस्लिम का साथ लिया, उनको पता था कि मुस्लिम कम है तो ऐसा करते हैं मुस्लिम का साथ लेते हैं, तो उन्होंने मुस्लिम का साथ लिया और उन्होंने इतने बड़े बड़े क्राइम किए। दूसरा, फिर उन्होंने पर्सनल लॉ बना दिया उनके लिए कि भाई तुम अपनी मर्जी से सारे जो तुम्हारे फैसले हैं सब इसमें चलेंगे और हिंदू जो है कोर्ट में घसीटे जाएंगे, वो बस उसी में ही चक्कर काटते रहेंगे। और आज भी यही चल रहा है, हिंदू जो है कोर्ट में चक्कर काटते रहते हैं, वहीं पर पैसा बर्बाद करते रहते हैं। ठीक है, कोई उनको न्याय नहीं मिलता। 4 करोड़ जो केसेस हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जज बैठे हुए होते हैं उनकी सेटिंग रहती है, वकीलों की, जज की, ऐसे ही घुमाते रहते हैं, बस हिंदुओं का पैसा ही ठगते रहते हैं ये तो। और इनके जो अपने पर्सनल लॉ बने हुए हैं और वो अपना आराम से बड़े इजीली अपना जो भी है करते रहते हैं, जो भी काम करने, मतलब इतनी ज़्यादा सुविधाएं दी गई है, इतना ज़्यादा तुष्टीकरण मतलब आप कह सकते हैं कि हिंदुओं का शोषण किया गया है। और इनको आराम से मतलब इनको पूरे अधिकार, हिंदुओं के सारे अधिकार छीन लिए हैं और इनको सारे अधिकार दे दिए गए हैं, मतलब ज़्यादा अधिकार दे दिए गए हैं, हिंदुओं के सारे छीन लिए गए हैं। अब इसमें मैरिज, इसमें एक जो अम्बेडकर, ये जो आफ्टर
जब 1947 के बाद में जब ये पास करने वाले थे उस बिल को, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक दो जो थे उन्होंने विरोध किया इसका, क्योंकि क्या बोलते हैं जो अम्बेडकर हैं इन्होंने खुद 2 शादी की थी। उसके बाद में फिर इन्होंने जो है और बिल पास कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदू और ये सारे जो है बर्बाद हो जाएं। ठीक है, इन्होंने हिंदुओं पर ही एक्सपेरिमेंट किए, हिंदुओं से मतलब इतनी चिड़, इतनी ज़्यादा षड्यंत्र इन्होंने करा है, बहुत ही ज़्यादा। और जैसे अभी ये बता रहे हैं कि ये हेमा मालिनी और ये धर्मेंद्र, इनका बताते हैं कि मतलब इस तरीके से एक्ट पास किए गए जिससे कि कन्वर्जन बहुत स्पीड से होने लगे, क्योंकि हिंदुओं में क्या था, हिंदुओं का इस तरीके से पास कर दिया कि आप एक ही शादी कर सकते हैं। वैसे मनुस्मृति में भी एक ही शादी है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि 2 शादी करनी होती है। तो क्या है कि उन्होंने कहा है कि जब आप डिवोर्स लोगे उसके बाद ही आप शादी कर सकते हैं। ठीक है, उससे और फिर क्या करते थे लोग जो है मुस्लिम में जाके वो शादी कर लेते थे, मुस्लिम को धर्म को अपना कर। ठीक है, और उनको लोग कुछ भी नहीं कहते थे, सलाम ठोकते थे जैसे अब भी ठोकते हैं। पुलिस वाले बड़े प्राउड फील करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनको पता है, पुलिस वालों को सबको पता है कि उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं, उनको बहुत ज़्यादा। तभी तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आता है ये सबसे ज़्यादा विरोध करते हैं। इनको पता है कि इनको इतनी ज़्यादा फैसिलिटी दी गई है और हिंदुओं की सारी फैसिलिटी छीन ली गई हैं, तभी तो विरोध करते हैं। अदरवाइज अगर इनकी सारी फैसिलिटी छीन ली होती तो अब तक ये कहते हैं कि हाँ हमें चाहिए। आप बाहर जाओगे अमेरिका वगैरह में तो जो वहाँ पे जो मेजॉरिटी है ना उसको फैसिलिटी दी गई है, लेकिन फिर भी उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड सबको इक्वल तरीके से वो ट्रीट करते हैं। लेकिन इंडिया में तो मतलब बिल्कुल ही उल्टा चल रहा है। यहाँ पे हम मेजॉरिटी में, लेकिन हमारे ही सारे हक छीने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे मंदिरों को इन्होंने कब्जा कर रखा है। ठीक है, सारा जो पैसा जाता है सब गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, और उसके बाद में जो चीज़ें हैं और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके सबके पैसे वो खुद ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मतलब इतना ज़्यादा शोषण किया जा रहा है इस वक्त भी। पता नहीं हिंदू आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं, समझ नहीं आता मुझे तो। मतलब मर चुके हैं, मुर्दे बन चुके हैं, क्या चक्कर है समझ नहीं आता इनका मुझे। सब अपने आप में बस उसी तरीके की लाइफ में ही बिजी हो चुके हैं कि चलो छोड़ो। ये नहीं है जब कोई वोट लेने आए तो कहें उसके भाई हम नहीं दे रहे वोट, जब तक हमारे मंदिरों को नहीं छुड़वाओगे। हमारे ये जो कानून है, पहली बात तो पता ही नहीं है हिंदुओं को हमारे कौन को हमारे साथ में क्या धोखा हुआ है, क्या षड्यंत्र खेले गए हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है। उनको कुछ पता चलेगा तभी तो कुछ बोलेंगे। अब इनकी वीडियोज़ के थ्रू बोला जा रहा है, तब जाके हमें खुद अब पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं तो इतना गुस्सा आ रहा था मुझे तो वीडियो को देख के। और देखो, और जो वीडियो और हैं जो इंडिया के खिलाफ बोलते हैं उनकी देखो अब 50-50 लाख व्यूज़ आते हैं, और जो इंडिया के फेवर में बोलते हैं सिर्फ 47,000। ठीक है, अभी 2 दिन पहले डाली, अब हो सकता है और भी बढ़ जाए। लेकिन पता नहीं क्यों हिंदू ना तो लाइक करते हैं ना कमेंट्स करते हैं। मेरी खुद की वीडियो मैं देखती हूँ, इतने कम लाइक्स आएंगे, इतने कमेंट्स ही नहीं करते। पता नहीं जैसे इनको पैसे भरने पड़ रहे हों कमेंट्स करने के लिए। जब आप हिंदू होके हिंदुओं को ही सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे कोई आगे बढ़ेगा। ठीक है, और आप और तो देख लो जो हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं उनके भर के व्यूज़ आते हैं। तो हम भी इस तरीके से उस पर चले जिससे कि हम भी हिंदुओं के खिलाफ बोलना शुरू कर दें, जिससे कि हमें भी व्यूज़ मिलने लगे। तो आप इस चीज़ को समझें। कमेंट्स तो कम से कम किया कर, कमेंट्स भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते वीडियो को देखे। मतलब पता नहीं क्या सोच है, क्या नैरेटिव, भगवान जाने इनका। कब कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे ही इनका दूसरे लोग फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है ना। और हेमा मालिनी का बताया था, इसने धर्मेंद्र ने शादी कर ली थी, तो पहले किसी और से की थी, उसके बाद में इस्लाम धर्म अपना लिया था, उसके बाद में हेमा मालिनी से शादी की थी। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी होके मतलब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और शादियाँ कर लेते हैं। तो आम इंसान तो सोच सकते हैं कि क्योंकि वो उनको कितने ज़्यादा फ़ैन थे इसके, क्या बोलते हैं, धर्मेंद्र के, तो जाहिर सी बात है औरों पे फ़र्क नहीं पड़ा होगा इस चीज़ का। करोड़ों फ़ैन थे धर्मेंद्र के, तो औरों को ये नहीं सोचते हैं कि जो हम ये काम कर रहे हैं तो औरों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और ऑटोमेटिकली ये हरकतें करेंगे और इस्लाम में आ जाएंगे। तो सबसे बड़े दोषी तो यही हैं जो सेलिब्रिटीज़ हैं। ठीक है ना। तो इनको, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए। और जो इन्होंने बताई है एक एक चीज़, सारे पॉइंट्स लिख के जितने भी आप उस पर, और इनके खिलाफ इनको मतलब कोर्ट में जाना चाहिए। और ये जो ड्रामा चला रखा है इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ, इसके ऊपर आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बहुत अच्छी वीडियो है ये। और अंग्रेज़ों का तो खैर क्या बोले, इन्होंने तो मतलब इनके बारे में तो कहना ही, मुझे तो ये देखते भी अच्छे नहीं लगते। ठीक है ना। इन्होंने जितना बर्बाद करना था ना, इन्होंने बहुत खूब बर्बाद किया है भारत को। ठीक है, और इन्होंने मुस्लिम लीग बना दी, जिससे कि हम तो हिंदू तो लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, और वो लड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। बताओ
मतलब इस तरीके से उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी, ठीक है। और जाते जाते फिर उस मुस्लिम लीग को फिर उनको पर्सनल वो सारी चीज़ें फैसिलिटी दे के चले गए, हिंदुओं के लिए अलग, उनके लिए अलग, वो अपना अलग से वहाँ पे करेंगे। और उसमें हिंदुओं के लिए अलग से कानून बना दिए कि भाई बच्चा गोद ले सकते हो, उसमें शादी कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। और इसका जो फिर असर हुआ, उसका जानते हो क्या हुआ, कितने ज़्यादा कन्वर्जन हुए हैं। दूसरा फिर कहते हैं कि भाई हम तो फिर बाद में अगर ये सक्सेस हो जाता है तो क्या बोलते हैं, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड ला देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक आया नहीं है क्योंकि लाने नहीं देते हैं, दिक्कत शुरू हो जाती है लोगों को, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, अब से नहीं चल रहा है। और हिंदुओं इस तरीके से सरकारों ने नैरेटिव सेट किए हैं जैसे कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, इस तरीके से नैरेटिव सेट किया गया है। तभी तो हिंदू कभी आवाज़ नहीं उठाते, कभी वो विरोध नहीं करते किसी चीज़ का, उनको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब भी बहुत कुछ हो रहा है, उनकी नाक के नीचे बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छी वीडियो है, इस तरीके की जो जागरूक करती हैं ऐसी वीडियोस आते रहना चाहिए। और जो ये जो क्या नाम है राहुल आर्य हैं, कौन है ये, इनकी वीडियोस पे कम से कम 47,000 की बजाय 47 लाख इनकी पे व्यूज़ आने चाहिए। अगर आप में वाकई में हिंदू हो, सनातनी हो, अगर आप में बिल्कुल भी है कुछ, तो कम से कम अपने जो आपके लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको आप शेयर कीजिए, उनके लिए व्यूज़ लेके आइए। पता नहीं क्या है, सिर्फ इतने कम व्यूज़ आते हैं मैं देखती हूँ। और कोई जो एंटी हिंदू होता है उनके देखो कितने सारे व्यूज़ आते हैं, कितनी एकता होती है उनमें। हिंदुओं में पता नहीं कब एकता आएगी, समझ नहीं आता मुझे। इतनी अच्छी वीडियो बनाई है इन्होंने तो। और आप देखिए आपको क्या करना है, ठीक है। अगर आपको ये रिएक्शन पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुड बाय।